नमस्कार। आज हम एक काफी प्रभावशाली किताब पर आई एक समीक्षा का विश्लेषण कर रहे हैं। ये किताब है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की क्लासिक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, 1963 की किताब है, लेकिन आज भी इसकी चर्चा होती है। हमारे एक श्रोता ने ही ये समीक्षा भेजी है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस समीक्षा से मुख्य बातें निकालना कि ये किताब इतनी चली क्यों, इसके मेन आइडियाज क्या हैं। वो साथ ही जैसा समीक्षा बताती है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, है ना? उन पर भी बात करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। समीक्षा का जो सेंट्रल पॉइंट है वो यही है कि मर्फी कैसे ये तर्क देते हैं कि भाई हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी को बदल सकता है। तो चलिए समीक्षा के नजरिए से देखते हैं कि किताब क्या कहती है। ठीक है। तो समीक्षा सबसे पहले वो चेतन और अवचेतन मन के बीच का जो फर्क मर्फी बताते हैं उसे हाईलाइट करती है। हाँ, चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है। और फिर है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, जो भावनाओं, यादों, आदतों इन सब का घर है। और मर्फी का जो मूल सिद्धांत है, जिस पर समीक्षा जोर देती है, वो ये कि आप जो भी बीज अपने अवचेतन में बोते हैं, हाँ। वही आपकी बाहरी दुनिया में असलियत बनता है। तो मतलब सोच ही सब कुछ है एक तरह से। हाँ, और समीक्षा इस बात को भी रेखांकित करती है कि मर्फी के हिसाब से अवचेतन मन कोई फिल्टर नहीं लगाता, कोई तर्क नहीं करता। अच्छा। वो बस उन सुझावों को मान लेता है जो चेतन मन से आते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो बस एक्सेप्ट कर लेता है। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि यही मर्फी के विश्वास की शक्ति का पूरा सार छिपा है। और दिलचस्प बात यह है, समीक्षा के अनुसार मर्फी के लिए जरूरी नहीं कि वो विश्वास तर्कसंगत हो। ओ, मतलब लॉजिकल होना जरूरी नहीं। नहीं, बस एक दृढ़ भावनात्मक यकीन, वही काफी है मर्फी के अनुसार, शारीरिक और मानसिक बदलाव लाने के लिए। और इसी यकीन को हकीकत बनाने के लिए समीक्षा मर्फी की बताई तकनीकों पर भी ध्यान दिलाती है, जैसे विजुअलाइजेशन। हाँ, यानी मन में कल्पना करना कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। और अफर्मेशन भी, मतलब सकारात्मक बातें दोहराना। सही। समीक्षा नोट करती है कि मर्फी का संदेश साफ है, ऐसे जियो जैसे इच्छा पूरी हो चुकी है, शक या डर को कोई जगह मत दो। ये तकनीकें जिन्हें ऑटो सजेशन भी कहते हैं, समीक्षा इन्हें किताब का सबसे व्यवहारिक हिस्सा मानती है। हाँ, और समीक्षा ये भी मानती है कि इन्हीं आइडियाज ने बाद में पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री पर काफी असर डाला। मर्फी स्वास्थ्य, पैसा, रिश्ते सबको सीधे अवचेतन की प्रोग्रामिंग से जोड़ते हैं। समीक्षा में उन किस्सों का भी जिक्र है ना, जहां लोग कहते हैं कि सिर्फ विश्वास से ठीक हो गए। बिल्कुल, और ये किस्से किताब की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण रहे हैं, ऐसा समीक्षा में बताया गया है। लेकिन यहीं पर समीक्षा कुछ गंभीर सवाल भी उठाती है। वो किताब की आलोचनाओं की बात करती है। सही कहा। समीक्षा इस पर काफी जोर देती है कि मर्फी के जो दावे हैं, उनके पीछे ठोस वैज्ञानिक सबूत, मतलब साइंटिफिक एविडेंस की बहुत कमी है। ज्यादातर बातें किस्सों पर आधारित है। हाँ, व्यक्तिगत अनुभव, किस्से, कहानियां जिन्हें आप लैब में टेस्ट नहीं कर सकते या दोहरा नहीं सकते। और समीक्षा ये भी कहती है कि आलोचक मानते हैं कि ये नजरिया ना गंभीर समस्याओं को, जैसे कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी है या बहुत गरीबी है, हाँ, उसको खतरनाक हद तक सरल बना देता है, जैसे बस सोच बदलो और सब ठीक हो जाएगा। इससे तो पीड़ित पर ही दोष आ सकता है ना? बिल्कुल, ये एक बड़ी आलोचना है जिसका जिक्र समीक्षा में है। समीक्षा में एक और बात कही गई है, विचारों का दोहराव। इसके बारे में क्या कहती है समीक्षा? हाँ, समीक्षा ये पॉइंट उठाती है कि कई पढ़ने वालों को लगता है कि किताब एक ही मूल विचार को, मतलब बार बार अलग अलग तरीकों से दोहराती है। तो पढ़ते हुए थोड़ी बोरियत हो सकती है। हालांकि समीक्षा ये भी मानती है कि शायद ये दोहराव मर्फी की तकनीक का ही हिस्सा हो, अवचेतन मन में बात बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी आलोचना तो है। तो इतनी आलोचनाओं के बावजूद समीक्षा ये भी मानती है कि किताब आज भी पॉपुलर है। इसका क्या कारण बताती है? समीक्षा का मानना है कि किताब का जो कोर मैसेज है कि हमारे विचारों में ताकत है, हम अपनी सोच से हालात बदल सकते हैं, ये आज भी लोगों को उम्मीद देता है। मतलब एक पॉजिटिव मैसेज है। हाँ, और इसकी भाषा सीधी, सरल है, सुझाव प्रैक्टिकल लगते हैं। तो जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, उनके लिए आकर्षक बन जाती है। समीक्षा कहती है कि शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी ये बिक रही है। तो इस पूरी समीक्षा के विश्लेषण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
किसके लिए ये किताब ज्यादा उपयोगी हो सकती है? देखिए, समीक्षा के आधार पर ऐसा लगता है कि जो लोग पर्सनल डेवलपमेंट या माइंड पावर जैसी चीजों में नए हैं, उनके लिए ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। या जिन्हें मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का जो मेल होता है उसमें रुचि है। हाँ, उनके लिए भी। लेकिन जैसा समीक्षा साफ करती है, जो लोग बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच चाहते हैं, सबूत आधारित तरीके ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद ये किताब उतनी सही न लगे। ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर ले आता है जिसकी तरफ समीक्षा भी इशारा करती है। हमारे विश्वास और हमारी बाहरी हकीकत, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है? कितना कंट्रोल सच में हमारे पास है और कितना हालात पर निर्भर करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या सच में हमारी सोच ही सब कुछ तय करती है, या ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है? गहरा सवाल है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इस समीक्षा से ही निकला है। अगर हम एक पल के लिए मान लें कि अवचेतन मन वाकई इतना शक्तिशाली और ग्रहणशील है, तो जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे विचार, हमारी चिंताएं, यहाँ तक कि जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो सब अनजाने में हमारे अवचेतन को लगातार कैसे प्रोग्राम कर रहे होंगे। हाँ, इस पर गौर करना शायद काफी फायदेमंद हो सकता है।